ताप निवारिणी कलिमल मथनी ताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख सारिणी शुभ हो सदी हरि चरित गान की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की हरि विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रस विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती पावन पुराण की सर्व भक्ति में ज्ञान खान की सर्व भक्ति में ज्ञान की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला मुदिकार पाले कपाल माला चित से दिगंबराय च दिगंबराय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत लाल जी सरकार की जय।
मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। नर्मदा मैया की जय। जगदम्बा मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। गिरिराज धरण की सब संतों की जय। भारत भूमि की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन विद्वज्जन आदर्श चरित्र करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माताएं बहनें छोटे छोटे से बाल वृंद आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए कथा श्रवण करने से पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। भाव से सभी गाइएगा। वाणी का सहयोग ताली सेवा अवश्य प्रदान करते हुए सभी गाएंगे, सभी बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की नर्मदा मैया की जय हनुमान जी महाराज की जय बड़े सौभाग्य की बात है, ग्राम मलारी की इस पावन धरा में भागवत किसे कहते हैं? बड़ा सुंदर श्लोक आता है, भास्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। भागवत किसे कहते हैं? कहा भास्यते सर्ववेदेषु। भा मतलब भागवत में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का सार छिपा है। भा गा का अर्थ है गीयते नारदादि भी। गा मतलब नारद जैसे ऋषि मुनि भी भागवत जी का गुणगान करते हैं। गा भाग वा वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में भागवत जी की वंदना की जाती है। और तरंती भवसागरा, भागवत की कथा सुनने से व्यक्ति का तरण तारण और कल्याण हो जाता है। ऐसी दिव्य मंगलमयी कथा यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। कथा का पहला दिन व्यक्ति के जब अनेक जन्म के पुण्य कर्मों का उदय होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारो नासं विधाय तदोदयते विवेक। जब व्यक्ति के अनेक जन्म के पुण्य कर्मों का उदय होता है, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब जाकर के भगवान की कृपा से, माता पिता की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से, पितरों की कृपा से, कुल के देवी देवताओं की कृपा से भागवत की कथा सुनने का अवसर हमको मिलता है। कब मिलता है? जब भाग्य का उदय होता है। देखो, भाग्य का उदय तो तभी हो गया जब हमको ये मनुष्य का शरीर मिला, क्योंकि हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं। समझ गए? कितनी योनियों में भटकते हैं? 84 लाख योनियों का मतलब है कि किसी जन्म में बंदर, किसी जन्म में बिल्ली, किसी जन्म में चूहा, किसी जन्म में कुत्ता, किसी जन्म में खरगोश, किसी जन्म में कीड़ा मकोड़ा, मछली, कछुआ, और न जाने कितने कितने जीव जंतु हम बनते। किसी जन्म में मच्छर, चींटी, चीटा, पता नहीं क्या क्या, अपने कर्मों के अनुसार हम बनते। और जब हम बनते हैं और इन सब योनियों को जब हम पार कर लेते हैं, तब जाके एक विशेष योनि है मनुष्य का तन, मनुष्य का देह हमको मिलता है। 84 लाख के चक्कर के बाद। तो भाग्य का उदय तो तभी हो गया जब हम मनुष्य बने। मनुष्य बने तो भाग्य का उदय हुआ। लेकिन भागवत जी में लिखा कि भाग्य का उदय तब होता है जब आपके जीवन में आपको भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य मिले। मनुष्य का तन मिला और मनुष्य के तन में भी भागवत की कथा जब हम सुनते हैं, क्योंकि ये कथा दुर्लभ है, सबको सुनने नहीं मिलती। मैंने आपको बताया ना कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े रईस, सामर्थ्यवान, धनवान, पैसे वाले लोग सोचते रहते हैं कथा करवानी है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, और सोचते सोचते चले जाते हैं, पर ना सुन पाते हैं ना दूसरों को सुना पाते हैं। तो यदि भागवत की कथा हम करवा पा रहे हैं तो भगवान की कृपा है, क्योंकि सिर्फ धन से कथा नहीं हो जाती कि धन है तो कथा हो जाएगी। ऐसे तो कितने धनवान बैठे,
कथा कब होती है? धन के साथ मन हो और मन के साथ भगवान की कृपा हो, पूर्वजों का आशीर्वाद हो, माता पिता की कृपा हो, पितरों की कृपा हो, कुल के देवी देवताओं की कृपा हो, तब जाके ये भागवत की कथा हम सुन पाते। भागवत की कथा में सबसे पहले भागवत जी का महात्म आता है। क्या आता है? महात्म। बहुत देखो, आज पहले दिन की कथा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहले दिन की कथा में एक तो थके हुए होते हैं सब लोग, कलश यात्रा में, इसमें उसमें, काम में, पूजा में, तो नींद जल्दी आने लगती। और पहले दिन की कथा में थोड़े से रस में कमी होती, क्योंकि पहले दिन एक प्रकार से भूमिका, तो उसको यदि समझ गए तो आगे का सब समझ में आएगा। तो बहुत ध्यान से यहाँ वहाँ मन ना लगा के कथा में मन लगना है आपका। तो पहले दिन कथा का महात्म बताया जाता है। क्या बताया जाता है? महात्म। महात्म का मतलब होता है महत्व। अब महत्व का मतलब होता है महिमा। महत्व मतलब महिमा। महिमा क्यों बताई जाती? जैसे हमको पता है कि वृंदावन जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वृंदावन में हमारे भगवान ने लीला की। सिर्फ इतना पता है, मौका मिला तो चले जाएंगे। लेकिन यह पता चल जाए कि जीवन में एक बार जाना ही चाहिए, वृंदावन जाने का बड़ा महत्व है। और फिर वृंदावन जाने का महत्व नहीं, यमुना जी में स्नान का तो उससे बड़ा महत्व है, गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो तो और ज्यादा महत्व है। जब हमको ये पता चल जाता है तो क्या होता है? हमारे मन में वहां जाने की जो रुचि है, इच्छा है, लालसा है, अभिलाषा है, वो ज्यादा आ जाती है। अभी तक था कि चले जाएंगे, गए गए, नहीं गए नहीं गए। लेकिन किसी धाम, किसी तीर्थ की महिमा को जब हम सुन लेते हैं तो मन में आता है कि एक बार तो अब जाना ही है, पक्के में जाना है, क्योंकि महिमा सुन ली। तो पहले दिन बताई जाती है भागवत जी की महिमा। क्या बताई जाती है? महिमा। महिमा मतलब महत्व, कि भागवत की कथा सुनने से क्या होता है, भागवत की कथा किसने सुनी, कब सुनी, क्यों सुनी, किस लिए सुनी, सुन के क्या मिला, वो महिमा बताई जाती पहले दिन। तो भागवत जी की महिमा में महात्म के अंतर्गत सबसे पहले कथा आती भक्ति ज्ञान वैराग्य की। किसकी कथा आती है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य की। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।